अगर आप एक ई-कॉमर्स सेलर हैं, आप अमेज़न, आप फ्लिपकार्ट या कहीं भी आप एक सेलर का रोल निभाते हैं, तो आपने एक प्रॉब्लम तो 100% फेस की होगी। वो है कि इनवॉइस देख के दिमाग घूम जाता है। ऑर्डर 1000 का है, पे आउट 820 का आ रहा है, टैक्स अलग, फीस अलग और समझ में कुछ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ गया। ट्रस्ट मी, मैं भी इस फेज़ से गुज़रा हूँ और इस कन्फ्यूज़न ने मेरे को काफ़ी लॉस भी करवाया है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी ई-कॉमर्स जर्नी के थ्रू बताऊंगा। आपको इनवॉइस, टैक्स, जीएसटी, फीस सब कुछ बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा। और तो और मैं आपके साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो ऑलमोस्ट 95% सेलर्स को फेस करते हैं। तो अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आप। प्रॉब्लम नंबर 1, इनवॉइस ही समझ नहीं आता है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इनवॉइस का फॉर्मेट। सेलर इनवॉइस खोलो तो लिखा होता है टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टीसीएस, मार्केट प्लेस फी, कमीशन, शिपिंग एक्सेट्रा। सेलर यही बोल देता है कि मैं कैसे समझूं, मैं तो सीए भी नहीं हूँ। रियल प्रॉब्लम ये है कि किसी ने हमें स्टार्टिंग में बताया ही नहीं कि इनवॉइस का एक एक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम नंबर 2, कौन सा टैक्स कहाँ लग रहा है और क्यों लग रहा है। सेकंड बिगेस्ट कंफ्यूजन। सेलर बोलता है कभी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो कभी सिर्फ आईजीएसटी, कभी टीसीएस, और मन में सिर्फ एक सवाल, ये सब मेरे पैसों से कट रहे हैं क्या। ट्रुथ ये है, टैक्स रैंडम नहीं होता, वो डिपेंड करता है सेलर की लोकेशन पे, कस्टमर की लोकेशन पे, प्रोडक्ट कैटेगरी पे, इनवॉइस टाइप पे। लेकिन ये लॉजिक अगर आपको क्लियर नहीं है ना, तो आप प्रॉफिट या लॉस का आइडिया नहीं लगा पाओगे। प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉफिट दिख रहा है, पैसा नहीं। ये सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। डैशबोर्ड बोलता है कॉन्ग्रेट्स, आपका प्रॉफिट हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट बोलता है भाई पैसा गया है। क्यों? क्यों आपने कैलकुलेट ही नहीं किया? मार्केट प्लेस कमीशन, जीएसटी ऑन कमीशन, शिपिंग चार्जेस, रिटर्न, आरटीओ लॉस, टीसीएस डिडक्शन। रिजल्ट, सेलर गलत प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा होता है और खुद को पता भी नहीं होता। प्रॉब्लम नंबर 4, रिटर्न्स के बाद इनवॉइस और भी कंफ्यूजिंग। जब प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो सेलर बोलता है बस प्रोडक्ट वापस आ गया है, पैसे एडजस्ट हो गए। रियलिटी, रिवर्स इनवॉइस, नेगेटिव जीएसटी, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर आप ये ट्रैक नहीं करते हो तो जीएसटी फाइलिंग में सीधा मिसमैच आता है। प्रॉब्लम नंबर 5, जीएसटी फिलिंग के टाइम पैनिक। जीएसटी रिटर्न भरते टाइम सेलर रियलाइज करता है सेल्स एक नंबर दिखा रहा है, इनवॉइस दूसरा नंबर दिखा रहा है और पे आउट तीसरा। और तब या तो सीए को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो या पेनल्टी भरते हो। प्रॉब्लम सीए नहीं है, प्रॉब्लम कंसेप्ट की क्लैरिटी है। अब एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ, मेरी खुद की स्टोरी। मेरे साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ऑर्डर्स पे फोकस करता था, इनवॉइस को तो कभी सीरियसली लिया ही नहीं। जब 1 महीने 2 महीने का लॉस कैलकुलेट किया, तब समझ आया कि गलती सेल्स में नहीं, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग में थी। उसके बाद फिर मैंने एक एक चीज को ब्रेक करके सीखा कि इनवॉइस का स्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, टैक्स का लॉजिक कैसे काम करता है, मार्केट प्लेस डिडक्शंस क्या होती हैं, और तब जाके मुझे एक्चुअल प्रॉफिट दिखना स्टार्ट। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वीडियो के बाद आप क्लियरली समझ जाओगे कि इनवॉइस की हर लाइन आइटम क्या होती है, कौन सा टैक्स कब लगता है, मार्केट प्लेस पैसा कैसे काटते हैं, रियल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, और जीएसटी फाइलिंग इजी कैसे बनती है, तो चाहे आप बिगनर हो या एग्जिस्टिंग सेलर, ये वीडियो आपके काम आने वाला है। और अगर आप इतनी दूर तक आ चुके हो इस वीडियो के इस पार्ट तक, और आप ई कॉमर्स सेलर हो या बनने वाले हो या कहीं भी हो, किसी भी प्रोसेस में हो, और आपको आज तक इनवॉइस से डर लगता है, तो इस वीडियो को एंड तक पक्का देखना। ये कंटेंट आपको यूजफुल लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके भी बताना। नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक्स पे बनाओ। चलिए जीएसटी को एकदम बेसिक से समझते हैं, बिल्कुल जीरो से। ना किसी फैंसी सी लैंग्वेज में और ना ही किसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में। उससे भी पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आई थिंक सबको मालूम होगा, बट फिर भी इस वीडियो के बेनिफिट के लिए मैं दोबारा से बताना चाहूंगा। क्योंकि जीएसटी में जब हम सेंटर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि पूरे इंडिया के लिए काम करती है। ये किसी एक स्टेट के लिए नहीं होता। सेकंड होता है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट।
तो जीएसटी का एक बहुत सिंपल सा रूल है, टैक्स का पैसा उस स्टेट को मिलना चाहिए जहां प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, ना कि जहां सेलर बैठा है, बल्कि जहां बायर यूज करता है। तो जीएसटी ब्रॉडली तीन तरीके का होता है इंडिया में। फर्स्ट इज एसजीएसटी, विच इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको कभी कभार हम एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी भी बोलते हैं, क्योंकि स्टेट इंटरचेंजेबली यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है। देन सेकेंड इज सीजीएसटी, विच इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड द थर्ड इज आईजीएसटी, विच इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो होता ये है कि अगर सेल जो है वो सेम स्टेट में हो रही है, फॉर एग्जाम्पल बायर जो है वो भी राजस्थान से और सेलर भी राजस्थान से था, तो प्रोडक्ट राजस्थान में ही कंज्यूम हो रहा है, इसलिए टैक्स स्प्लिट हो जाता है। एस एसजीएसटी मतलब राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को, और सीजीएसटी माने कि स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए दो टैक्स लगते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंट स्टेट में सोल्ड किया गया प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल राजस्थान से महाराष्ट्र गया, अब सेलर राजस्थान में है और बायर महाराष्ट्र में, तो प्रोडक्ट महाराष्ट्र में कंज्यूम होगा। तो अब सवाल है कि राजस्थान गवर्नमेंट को टैक्स क्यों मिली, प्रोडक्ट तो वहां यूज ही नहीं हुआ। इसलिए यहां होता है सेलर आईजीएसटी। आईजीएसटी का पैसा एक्चुअली सेंटर कलेक्ट करता है, सेंटर बाद में अपना हिस्सा रखता है और बाकी का पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दे देता है। इसलिए डिफरेंट स्टेट तो सिर्फ आईजीएसटी। आईजीएसटी को फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ब्रिज टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो दो अलग स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, सेंटर बीच में आके पैसा स्टेट एक सही स्टेट तक पहुंचाता है। और जीएसटी के रेट एक्चुअली फिक्स नहीं होते, कुछ कॉमन स्लैब्स हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। आपके प्रोडक्ट का जीएसटी डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी पे, एचएसएन कोड पे। इसलिए इनवॉइस समझाने के लिए या समझने के लिए जीएसटी रेट पता होना कंपलसरी है। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आपका amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉपिफाई, रूल सेम ही रहेगा कि सेम स्टेट तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और अगर बायर डिफरेंट स्टेट में है तो आईजीएसटी। बायर का ही स्टेट डिसाइड करता है टैक्स को। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर सेम स्टेट में है, सेलर भी दिल्ली में था और बायर भी दिल्ली में कर रहा है, जो दूसरा पार्टी है वो बायर भी दिल्ली में है, तो जीएसटी अगर लगा 18%, तो वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट में हुआ कि सेलर दिल्ली में था और बायर महाराष्ट्र में, और जीएसटी 18% लगा, तो सीधा 18% का आईजीएसटी। तो जीएसटी में सेलर का नहीं, बायर का लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आई थिंक आप ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉग इन करता हूँ। तो मैं सेलर सेंट्रल में लॉग इन हूँ। आप अपने सेलर सेंट्रल पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिससे आपका मेन्यू खुलेगा। इसमें आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स पे जाना है, यहाँ पे जाके टैक्स लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट पे जाना है। जैसे ही ये ओपन हो रहा है, इसको करते हैं, आपको जाना है बेसिकली मर्चेंट्स टैक्स रिपोर्ट पे, और यहाँ पे जाना है आपको जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स। आप डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। ये आपको दोनों ट्रांजेक्शन मिलते हैं, B2B, B2C। जनरली इन्हीं दो तरीके हैं कस्टमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आप दोनों को एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप MTR पे रहने दीजिए। ईयर सपोजिटली मैंने सेलेक्ट कर लिया 25, मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लो नवंबर, और फिर मैंने कर लिया डाउनलोड। तो बेसिकली अब ये फाइल मैं ओपन करूँ, ये कुछ ऐसा रिपोर्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। बहुत हॉलिस्टिक रिपोर्ट होता है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। मैंने इसमें कुछ चीज़ें कलर करी हैं ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि क्या क्या चीज़ें हमें सिर्फ ध्यान देनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं। तो आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो देखिए शिप फ्रॉम स्टेट। तो एक फर्स्ट केस है जब हम हरियाणा टू महाराष्ट्र में भेज रहे हैं, माने कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो अगर मेरा इनवॉइस का अमाउंट 179 था, तो ये उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है, एक टैक्स और एक विदाउट टैक्स। तो अगर इसमें से मैं 8.2 माइनस कर दूं, तो ये टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस बच जाएगा। अब क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट में था, मैंने कि फ्रॉम हरियाणा टू महाराष्ट्र था,
तो इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेगा IGST, इस पे कोई CGST नहीं लगेगा, कोई SGST नहीं लगेगा, कोई UTGST नहीं लगेगा। और IGST का रेट यहाँ पे दिया हुआ है 5%। तो ये टैक्स के वैल्यू है, जैसे 5%, 18%, 12%, और ये उनके एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब क्योंकि CGST 0% था तो उसकी वैल्यू 0 है, ये 0 था तो इसकी वैल्यू 0 है। IGST 5% था तो इसका 5% कर देंगे हम तो इतना ही आ जाएगा। उसके बाद UGST भी टैक्स नहीं था। एक और चीज मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ, इसमें होता है कि एक होता है TCS करके। TCS का फुल फॉर्म होता है एक्चुअली टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, ये टैक्स मार्केट प्लेस जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को देता है। तो TCS एक्चुअली लगाया क्यों जाता है, गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम थी कि कॉमर्स में सेलर अलग, बायर अलग, प्लेटफॉर्म अलग, तो गवर्नमेंट को एक्चुअल सेल्स ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला मार्केट प्लेस कि तुम सेल्स का थोड़ा सा टैक्स काट लो और हमें रिपोर्ट कर दो, बस वही TCS है। जनरली ये आजकल अब 0.5% हो गया ऑफ टोटल सेल्स। अब क्योंकि IGST था तो ये सिर्फ एक ही बार लगेगा, TCS ऑन IGST रेट। तो बस यही टोटल आपका टैक्सेशन है। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं जो कि होता है, लेट मी कम, हाँ, सेम स्टेट, फॉर एग्जांपल सेलर भी हरियाणा में था और बायर भी हरियाणा में था, तो इस केस में आपको टैक्स तो सेम लगा विच इज 8.52, लेकिन IGST ना लग के वो दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, जो कि हो गया CGST और SGST। तो अगर आपको 5% का GST लगा है तो वो ब्रेक हो गया 2.5% में, 2.5% CGST, 2.5% IGST। अब ये टैक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 0.025 करेंगे आप इनवॉइस का तो ये आएगा, सिमिलरली ये आएगा, क्योंकि IGST 0% है तो उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है। और सिमिलरली इसमें एंड तक हम जाएंगे तो यहाँ पे जो TCS है वो भी दो हिस्सों में टूट चुका होगा, CGST और SGST में। दिस इज द एंटायर एंड द मेन कंसेप्ट। यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको स्पेशली एक खोल के ओपन करके एक कंसेप्ट दिखाना चाह रहा था, कैसे आप इस रिपोर्ट को इजीली रीड कर सकते हो और कैसे ये आपके काम आएगा। थैंक यू।